हेलो माय व्यूअर्स। मैं आज मेरी 64 सब्सक्राइबर जो है आज हो चुका है विदाउट एनी एडिटिंग। जैसे मैं हूँ ऐसे से भी करती है, ऐसा मेरा कोई एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं कर रही हूँ। मतलब एडिटिंग तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो ठीक है, तो ओरिजिनलिटी दे देती हूँ। और आज 64 मेरी सब्सक्राइबर है जो मन से मुझे बहुत प्यार करते हैं। और ऑल द व्यूअर्स एंड द इनडायरेक्ट डायरेक्टली द व्यूअर्स, थैंक यू ऑल। मेरी बहुत प्यार है आप लोगों के ऊपर श्रद्धा है, सपोर्ट कीजिएगा। आज एक बात मैं शेयर तो ज़रूर करूँगी क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, मैं बार बार ही कहती हूँ। तो आज पूरा ऐसे हो जाता है, पता नहीं कि बहुत दूर से अगर करूँ तो अच्छा। तो आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कंटेंट यही है, आई लव माई हस्बैंड। टाइटल दे दी मैंने। क्या है कि वो मुझे क्षमा करे और भगवान की कृपा से, सत्य साई बाबा का कृपा से 7 दिसंबर मेरी कमिंग 7 दिसंबर 2024 10 ईयर्स हो जाएगा। तो मेरा भी दोष नहीं है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। मैंने भी कहा था कि शादी टूटाने के लिए उनका घर से भी, और इनडायरेक्टली समटाइम्स माय होम आल्सो, माय बिग ब्रदर sometimes notices some the wrong thing and say, and sometimes वही है। तो लेकिन आज मैं भगवान के आशीर्वाद से यही कहूँगी कि हम लोगों का प्यार शायद बहुत अच्छा और डिवोशनल डिवाइन लव है। तो मम्मी पापा चले जाने के बाद मम्मी को तो मैं देख नहीं पाई, तो इसीलिए मैं किसी को भी मैं सोचती हूँ कि सभी को ये करेंगे। मम्मी को भी मैंने कहा था लोकल त्रिभुवन दहालो सिलाए बेटा, मतलब मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, मम्मा तुम जा रहे हो ऐसा दुख में, संसार से मैं ट्रीट करूँगी ऐसा। लेकिन जब भी किसी को टोकने के लिए जाती हूँ, मामा के घर मौसी के घर गई थी कि आप लोग तो, मुझे प्रिक करता है, पता नहीं, सच में कह रही हूँ, मुझे दुख होता है किसी को। एक बात है, कहावत है, जितना लोगों को आनंद दोगे उतना ही तुमको आनंद मिलेगा, जितना लोगों को दुख दोगे उतना ही तुमको दुख मिलेगा। मैंने भी आस पड़ोस में किसी किसी को कुछ कहा। और एक बात है कि आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक फैशन हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। औरत लोग को कोई मैरिड वुमेन अगर छोटे हो बड़े हो, कोई संसार को ध्वंस करना चाहे अनदर फैमिली को, ये तो सही नहीं है। तो कोई अगर किसी का विश्वास को लेके खेले, जो भी हो, वो आए हैं आज गुवाहाटी से। तो और मेरी गॉडफादर तो सब एवरी टाइम ही इज़ द वन ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज आई नॉट प्रोनाउंस हिज नेम। तो मैं कितना कह पा रही पता नहीं, बट मैं इंस्टेंटली मैं ये ज़रूर कहूँगी, आई एम हैप्पी विथ माई हस्बैंड। नॉट ओनली द डिनोटेड नेम द हस्बैंड, ही इज़ माई लव। एंड वो मुझे क्षमा करे। आज घर में आने के, वो थोड़ा सा आस पड़ोस में गए, घर में आने के बाद में उनका पैर पकड़ के मैं नमस्कार करूँगी फिर से, क्योंकि भूल तो हो जाती है। मतलब मैं भी थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप की, मतलब, लेकिन उन्होंने शायद इनडायरेक्टली किसी के बातों से मुझे पहले कुछ हुआ था, तो लेकिन मैंने भी तो शादी के बाद मम्मी पापा ऐसा करती रही, ये भी तो सही है, खुद को भी कहना पड़ेगा, वो बात भी सही है। लेकिन लोग जब कहते हैं कि तुम्हारा पति अच्छे है, अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी किया था, तो एक बात है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहिए। सच में अच्छे ही है, नहीं तो क्यों, उनको देखने के बाद ही मेरा मन थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि अकेला रहती हूँ ना, तो कभी कभार बहुत कुछ सोचती हूँ, पेभिया से ये सब बातें, उनका घर ने क्या कहा, उनको भी मुझे भी, ये सब। रियली ही इज़ गुड पर्सन, और मैं कोशिश करूँगी कि उनको मैं पूरा, मतलब ऐसे तो मैं करती हूँ, कंपेयर किया जाए तो देखी हूँ मैं। हाँ, शायद हम लोग जो देखते हैं अंदर का बात नहीं होता कोई के घर पे, लेकिन मैंने देखी हूँ पति को श्रद्धा वगैरह बहुत ही हम लोग का ट्रेडिशन में, हम लोग का कल्चर में, उनका घर से भी या
मेरी इधर मतलब मेरी इधर ज़्यादा ये नहीं है कि मेरी इधर मेरा खुद का, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड फॉर टू मेंटेन द हस्बैंड नो। थोड़ा सा बंग चलिए, वी आर पति को ठीक तरह से सम्मान का करेंगे, और सम्मान तो करती हूँ, और भी उनका बात एकदम ध्यान से मान के चलेंगे। वो मुझे क्षमा करे अगर मैंने कुछ भूल किया। आई लव माई डार्लिंग। यस, पापा का आशीर्वाद है, सत्य साई बाबा का आशीर्वाद है, और खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ मैं। पता नहीं मेरा मन में क्यों ऐसा पिक किया मुझे। और वही है, एक बात तो सही है, जब मेरा शादी उदी टूट रहा था पापा का पैसे के लिए, ये सब तो आप लोग जानते ही है, भैया भी इसमें इन्वॉल्व थे, मेरा कज़िन ब्रदर सभी, मैं जानती हूँ कौन कौन था, मेरा मामा तो था ही। तो इसके बाद आस पड़ोस जिसने मेरा शादी को प्रपोजल को टुटाया, उसका बेटी इंटर कास्ट के साथ भाग गया। तो ठीक है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, भगवान देते हैं। जैसे मैं अगर कुछ गुनाह करूँगी, पाप करूँगी, तो इस जन्म में देगा। अगर मैंने किसी को अभी भी तंग करती हूँ, मतलब ये सब इस जन्म में, मतलब मैं ऐसा बात करती हूँ शायद मैं कभी कभार, इसीलिए सॉरी, बट स्टिल नाउ आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हस्बैंड, माई नॉट ए हस्बैंड ओनली, ही इज़ माई लव। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मुझे फॉरगिव करो, और मन से मैं आज फिर से एक ज़िंदगी उनके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। ऐसा तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभार मन में तो बहुत कुछ लोगों का ये आता है ना, और और कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे अचीव करने के लिए मैं समझती हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं देखने भी ठीक नहीं हूँ शायद अभी, मतलब अभी का बात नहीं, अभी तो उम्र भी हुआ है सब कुछ, लेकिन तो कभी कभार हम लोग मनुष्य है, सत्य रजतम, ये तीन जो गुण होते हैं, शरीर का जो प्रकार होते हैं, मन का जो प्रकार होते हैं, इसके बाद हम लोग गोल्ड, इसके बाद आपका कॉपर, ये सब भी तो शरीर में रहता है, मतलब सब एवरी टाइम वी आर नॉट स्टैटिक नो। सो ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझसे अगर कोई भूल हुई पति के ऊपर, मतलब कहना भी ठीक तरह से कहना चाहिए कि मैं कह रही हूँ, अगर मन से भी मैंने उनको कभी भी मेरा मन से उनको अगर मैंने कभी भी दुख दिया, इसीलिए सॉरी। यस, रियली ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन, ही लव मी टू मच। एंड आज ये भी कह रहे थे, वो बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कह रहे थे कि तुम्हें गोल बनाओ, ऐसा। तो मैं जानती हूँ सब कुछ होगा, और बहुत लोगों का आशीर्वाद भी है। मुझे भी कहते हैं तुम्हारा मन कितना अच्छा है, तो मैं परख लेती हूँ कौन मुझे किस टाइप से कह रहे हैं, किस एंगल से कह रहा है, क्योंकि यही है। तो सो राजन अभिजीत विश्वास मुझे क्षमा करे। आई लव यू डार्लिंग, माई कमिटमेंट टू यू ऑल द 64 सब्सक्राइबर्स। मैं उनको ज़िंदगी में हर एक सुख दे पाऊँ, 7 जन्म का बंधन रहे, यही आशीर्वाद रखना। और उनको मैंने परख के देख लिया, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, सच में, ये मेरे पापा का आशीर्वाद है, ये सच कह रही हूँ। और भी लोग कहते हैं, एक मौसी है रीता मौसी करके, कहते हैं कि बुबू तू बहुत साफ मन की है, तेरा कभी भी अच्छा ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। तो मैं भी देखती हूँ, वो जब ट्रैवल करते हैं मुझे बहुत चिंता रहती है, कैसे, मतलब प्यार से भी ज़्यादा है कि एक ड्यूटी होता है, कर्तव्य जो होता है। तो आज भी सुबह सुबह आ गए ट्रेन से, तो मैंने कहा ये कौन सा ट्रेन है जी, मैं भी चढ़ के बैठूँगी वहाँ पे, तो ऐसा ही है। तो और मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि शायद वो MLA एक बार होंगे, ज़रूर होंगे, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA बनेंगे। तो थैंक यू, माई लव टू यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।